Assalamualaikum. This is Zinat Mazhar. The topic that I will be covering today is UK LTD registration. This is a very simple process. I will walk you through the process entirely. इसके लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. You don't even need a passport and ID card. और आप ये पाकिस्तान के रेजिडेंट हो के भी easily अप्लाई कर सकते हैं. आपको सिर्फ इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. You will need a UK contact number, an address, an email address to correspondence for correspondence, and you will need a total of £12. That is it. If you have address and contact number already, अगर आपके पास एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप registeredaddress.co.uk नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ से एड्रेस खरीद सकते हैं. कॉन्टैक्ट नंबर आपको बाइक और स्काइप से मिल जाएगा. आई एम गोना वॉक यू थ्रू दिस प्रोसेस. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ और सिर्फ £12 है. So there are people in the market who are asking for £60 to £70 for this process. I'm gonna walk you right through it. This is very simple. Just follow step by step. और आपकी कंपनी विद इन 24 आवर्स आपकी कंपनी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके हाथ में होगी इंशाल्लाह. The first thing you need to do is go to Google and write register UK LTD HMRC. This is the first link that shows up. Open it up. और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा रजिस्टर नाउ का बटन. जस्ट गो देयर. हम एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो आई एम गोना सेलेक्ट यस हियर and continue to questions. Then they are confirming if we are able to pay for this application using a card or PayPal. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि ये £12 की पेमेंट या PayPal से जाएगी या डेबिट कार्ड से जाएगी. तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए. We'll continue because we have it. Are any directors or persons with significant control on the company's house secure register? So no. Hopefully आप भी करेंगे तो you will also have to select no क्योंकि हम में से कोई secure home register में नहीं होगा. Hopefully you'll now create a government gateway user ID for this company. We're gonna click on this और यहाँ पर आपने अपना email address जो है वो mention करना है. इस प्रोसेस के लिए जिस भी ईमेल एड्रेस को आपने अपनी कंपनी के साथ रजिस्टर कराना है वो प्लीज़ यहाँ पर आप वही एंटर कीजिएगा. आपके ईमेल एड्रेस पर ये कोड आएगा जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ. दिस वन. ओके. तो यहाँ पे आपने बेसिकली जो कंपनी का डायरेक्टर है उनका नाम डालना है. इसमें दिस इज जस्ट आई एम नॉट गना be creating this company. This is just to show you. So I'm gonna write my name. We have to create a password. I'm gonna go with the password that Google uses. Okay. तो ये हमारे पास हमारी गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी आ गई है. मेक श्योर टू सेव दिस. इवन इफ यू डोंट सेव इट आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे साथ ईमेल्स आती रहेंगी साथ साथ जब आप प्रोसेस के साथ. ये यहाँ पे भी गवर्नमेंट गेटवे आईडी हमारा आ गया है. आई एम गोना गो क्लिक ऑन कंटिन्यू. I need to set up additional security. अच्छा, इसके बाद text message, voice call और authenticator app की option है. I'm gonna go with authenticator app. यहाँ पे हम continue करेंगे और Google authenticator की app download करके आप इसको easily setup कर सकते हैं. ये QR कोड आएगा. आपने Google authenticator में स्कैन QR कोड पे जाना है और इस लिंक को इस QR कोड को जो है स्कैन कर लेना है and then continue this. तो यहाँ पे आपकी एक्सेस कोड आ जाएगा विच विल चेंज एवरी 30 सेकेंड्स. ये कोड है जो मैं एंटर कर रही हूँ. अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं. ऑथेंटिकेटर गेटवे रख लेती हूँ. कंटिन्यू. बस इस प्रोसेस को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी. विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट. अगर आपको डिफरेंट ईमेल एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं तो वो अलहदा भी आप रख सकते हैं, लेकिन आई एम गोना गो विद दिस वन. अच्छा, इसमें हम यूजुअली कंपनी डायरेक्टर का ही रिलेशनशिप होता है क्योंकि अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर में बना रहे हैं तो आप कंपनी डायरेक्टर ही सिलेक्ट करें क्योंकि आप डिटेल्स अपने क्लाइंट की डाल रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली. दिस विल नॉट बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी. अगर आप ई कॉमर्स के लिए बना रहे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, कोई सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए कंपनी नहीं क्रिएट करे. सो नो. ओके, मोस्टली हमारी जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है. सो
ये सोल प्रोप्राइटर कंपनी है जो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ, आप इसको पार्टनरशिप में भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी आपने बाय शेयर्स ही सिलेक्ट करना है। Okay, so if I want my company to be named AMM Retailer 5 something like that, तो मैं उसका नाम जो है सेलेक्ट कर सकती हूँ। इसको एलटीडी भी कर सकते हैं, लिमिटेड भी कर सकते हैं। मैंने एलटीडी सिलेक्ट कर दिया। आप कंपनी का नाम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। जस्ट मेक श्योर बिफोर रजिस्टरिंग कि ये कोई किसी ने ऑलरेडी नहीं यूज़ किया हुआ। एंटर एड्रेस मैनुअली, हमारे पास यहाँ पे एड्रेस मौजूद है, इसको हम यहाँ पे मैनुअली एंटर कर देते हैं। So address line 1 would be एक तो let me just fill this up. टाउन है जी हमारा, where हम दिस इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो काउंटी वाला पार्ट जो है वो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये बॉक्स नंबर हमारे पास नहीं है। I'm gonna save and continue. I think we forgot to mention this. This is 13. ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो है वो कंफर्म कर लें। If this is the right address, इंग्लैंड एंड वेल्स में होगी कंपनी रजिस्टर हमारी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वही एड्रेस जो हमने दिया था उसी को सिलेक्ट करेंगे। और मोर वेज टू कांटेक्ट, यहाँ पर आपने जो यूके वाला कांटेक्ट नंबर था उसको प्लीज़ यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। कोई कोड वगैरह तो ऐसा कभी नहीं आएगा, बट दिस इज़ फॉर लेटर ऑन। No, they're not replacing any other business. We're creating a new one, and our company will start trading on the same date it gets set up. No, हम कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे कर रहे होंगे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, ना ही कोई लोन पेमेंट ले रहे होंगे। यहाँ पे हमने अपनी कैटेगरी जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो दिस इज़ अ कोड फॉर ई कॉमर्स 47990, इसको आप सेव कर लें एंड सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप ई कॉमर्स के लिए बना रहे हैं तो बाकी कैटेगरीज भी हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप किसी और कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। नो, हम में से कोई सिक्योर रजिस्टर फॉर्म पे नहीं होगा, आप लोग भी नहीं होंगे होपफुली। तो यहाँ पर डायरेक्टर की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर अपनी क्लाइंट की डिटेल्स डाल सकते हैं या अपनी डाल सकते हैं अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अपने लिए कर रहे हैं तो। अगर क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ उनका नाम डालिएगा। नो, नेशनैलिटी हम यहाँ पर अपनी पाकिस्तानी ही रखेंगे if the client is Pakistani or if you are Pakistani. So gonna go with 5, let's say. Job title would be director, let's say. Company director. Save and continue. यही एड्रेस है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन बार बार फ्रीक्वेंटली चीज़ों की होती रहेगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि उसको आप सेव एंड कंटिन्यू करते रहें। दिस इज़ द एड्रेस, होम एड्रेस एज वेल, सारे एड्रेसेस यही हैं। फाइलिंग रिमाइंडर्स बिल्कुल हमें थ्रू ईमेल चाहिए, सो वी गोना सेलेक्ट यस। ईमेल एड्रेस भी वही है। कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक ही ईमेल एड्रेस यूज़ करें तो बेटर है। अगर यहाँ पर आप एक और डायरेक्टर भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो वी वॉन्ट बी डूइंग दैट। एंड इसको एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन को आप रीचेक करके प्लीज़ इसको कंफर्म कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। देन फाइलिंग, हमारी फाइलिंग ऑथराइजेशन को हम सेटअप करने लगे कि कौन कर सकता है कौन नहीं, टैक्स फाइलिंग वगैरह। तो यस, हमारा जो डायरेक्टर होगा वो बिल्कुल डिजिटली फाइल ऑथराइज कर सकते हैं। एंड
एक ही director है, so we're gonna select that name. No, we don't have an existing Companies House web filing account. Email address again is the same one. Save and continue. अब हम कंपनी के शेयर होल्डर बेसिकली सेटअप करने लगे हैं. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पार्टनरशिप पे कंपनी रखने लगे हैं या सोल प्रोप्राइटर है. तो अगर आप चाहें तो एक और शेयर होल्डर ऐड कर सकते हैं. 50% आप उनको एक्सेस दे दें, 50% अपने पास रख लें. बट इन दिस वे दैट्स नॉट व्हाट वी आर डूइंग. व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ सोल प्रोप्राइटर कंपनी. तो हम अकेले शेयर होल्डर हैं. तो वी कैन सेलेक्ट नो. अब शेयर होल्डर की डिटेल्स जो है वेरीफाई कर लेंगे हम दोबारा एंड कंफर्म एंड कंटिन्यू. Yes, we will be using the most common type of shares. और एक ही शेयर क्रिएट करेंगे बिकॉज पार्टनरशिप वगैरह कोई नहीं है. ऑर्डिनरी शेयर्स हैं बेसिकली. और हम इनकी अमाउंट भी अभी £1 ही रखेंगे बिकॉज हम बिजनेस अभी स्टार्ट करें. सो आई हाईली डाउट कि हमारे शेयर की कोई इतनी बड़ी वैल्यू होगी. इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, कंफर्म एंड कंटिन्यू. अच्छा, इसमें मैंने एक पर्सन सेट करना होता है विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल के. यूजुअली उस सिचुएशन में होता है जब आप पार्टनरशिप में होते हैं तो आपने चूज करना होता है. लोग ज्यादा होते हैं तो आपने डिसाइड करना होता है कि मेजोरिटी कंट्रोल किसका है. बट इन दिस वे वी डोंट हैव दैट सिनेरियो. तो उन्होंने खुद ही हमें बता दिया कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस आंसर्स दे थिंक दैट दिस पर्सन इज द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल. तो उसको कंटिन्यू कर लेंगे बिकॉज दैट इज ट्रू. And yes, I do have the right to appoint or remove the majority of company directors because I am the director. So save and continue. इसको एक दफ़ा go through कर लें. आपने एक दफ़ा इसको read कर लेना. इसको confirm करेंगे तो इस तरह ये model article association हमारा जो है आ जाएगा. Yes, we want to use model articles. Do you agree to form the company? Yes, we do. Save and continue. एक दफ़ा आप नाम देख लीजिएगा shareholder का भी और company का भी. Because that can't be changed later on. अच्छा, अब हमने क्या पे जैसे मैंने आपको कहा था कि पासपोर्ट नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर अगर हमारे पास ना भी हो तब भी गुजारा हो जाएगा. दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन. ये वाला जो प्रोसेस होता है कि कभी आप लॉग आउट हो जाते हैं अपनी कंपनी से तो जो HMRC है वो इन डिटेल्स के थ्रू आपका जो अकाउंट है रिकवर करता है. वैसे इसकी कोई फर्दर वेरिफिकेशन नहीं है. टाउन ऑफ बर्थ मैं लाहौर कर लेती हूँ. एंड देन आई एम गोना चूज माय फादर्स फर्स्ट नेम, द थ्री डिजिट्स ओनली. मदर्स मेडन नेम भी हम कर लेते हैं. ठीक है, इस तरह हमने ये सेटअप कर लिया. Save and continue. Any three things you can use. You don't even need a CNIC and passport number. तो अपने आंसर्स को यहाँ पे एक दफ़ा कंफर्म कर लें. And there are 2 pages. We will be confirming them and checkboxing it. Okay, so this is the last page. यहाँ पे you're about to make a secure payment of £12. इसके बाद आप मेक पेमेंट में जाएंगे तो आपको पेपैल और डेबिट कार्ड की ऑप्शन आ जाएगी और वहाँ से आप £12 की पेमेंट कर दें. एंड देन योर कंपनी विल बी क्रिएटेड विद इन 24 to 48 आवर्स. अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ये अमाउंट £12 की चौकी कटी है वो आपके अकाउंट में दोबारा वापस आ जाएगी. दैट इज ऑल्सो विद इन 24 to 48 आवर्स. So this is it. This is the entire process to create a UK LTD. This is very simple. अगर आप इसको step by step follow करेंगे तो आपको this is hardly a process of 15 minutes. I think it took me 15 minutes. तो आप easily अपनी कंपनी को खुद register कर सकते हैं without giving it to a service provider, without handing the task to somebody else. This is a rather easy process. If you have any other questions regarding VAT consultancy or tax filing, anything else जिसमें आपको समझ ना आई हो, anything else that is left that I have accidentally left out of the video, you can ask me in the comments below and I'll make sure to answer that. Thank you so much. Have a good day. Assalamu alaikum.